नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के नियम कौन से हैं, उनके उदाहरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज की हमारी जो क्लास है वो व्यंजन संधि पार्ट 2 के बारे में है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। व्यंजन संधि में हमने कल में कुछ नियमों को पढ़ा था, बाकी बचे हुए नियमों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, व्यंजन संधि के जो नियम है इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि ता या दा के बाद, यदि ता या दा के बाद शा, यदि ता या दा के बाद शा हो तो ता या दा का रूपांतर किसमें हो जाएगा, ता या दा का रूपांतर हो जाएगा चा में, और शा का रूपांतर किसमें हो जाएगा, शा का रूपांतर हो जाएगा छा में। ठीक है, यदि ता या दा के बाद शा हो तो, यदि ता या दा के बाद शा हो तो ता या दा का चा और शा का छा हो जाता है। ठीक है, छा हो जाता है। कैसे हो जाता है आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए, बिल्कुल भी हेडेक लेके नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम हेडेक लेके पढ़ते हैं तो चीजें हमारे दिमाग में केवल रट के याद होती हैं और वो कुछ समय के बाद भूल जाती। हमें केवल समझ के ही समझना है, और जो समझी हुई चीजें होती हैं उन्हें हम नहीं भूलते हैं। देखते हैं नियम क्या कह रहे हैं। नियम ये कह रहे हैं कि यदि ता या दा के बाद, ता या दा के बाद शा हो तो, जैसे आपने भी देखा होगा कि आपके दो पार्ट्स चलते हैं। आइए इसको समझते हुए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। तो नियम क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नियम ये कह रहा है कि यदि ता या दा की बात, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ता लिखा है, अगर यहाँ पे ता होता या फिर दा होता और उसके बाद अगर शा होगा तो रूपांतर किसमें होगा, ता या दा का चा हो जाएगा और शा का क्या हो जाएगा, शा का छा हो जाएगा। ठीक है, तो शा का छा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हमें समझना है, यहाँ पे समझना ये है कि आपको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, आपको भी पता होगा कि व्यंजन बिना स्वर के अधूरे होते हैं। अगर हमें का लिखना है तो का आपका ये है, ये आपका व्यंजन का का। अगर हम इसे का को पूरा लिखना है, का प्लस आ होगा तभी हमारा का बनेगा। बस यही मिस्टेक्स हम करते हैं और इसी मिस्टेक्स को एग्जाम में एग्जामिनर पकड़ते हैं और वहीं पे हमारी गलती हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें हमें देखना है कि अगर का में नीचे हलंत लगा है, इट मीन्स कि उसकी वैल्यू हो गई आधी। अगर यहाँ पे स्वर नहीं होगा तो का आपका आधा होगा, और अगर यहाँ पे स्वर है तो का हो गया आपका पूरा। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आपको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सत प्लस शास्त्र, तो हमें क्या लिखना है, सा को ऐसे ही लिख देना है और ता आधा है। तो अगर आपको कोई 50 रुपया देगा तो आप उसके बदले में उससे रिटर्न 50 ही रुपया देंगे, 100 नहीं देंगे ना। क्यों, क्योंकि उसने आपको 50 रुपीज ही दिया। सेम यही कंडीशन यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर ता आधा दे रहा है तो इसके बदले में आप जो रूपांतर कर रहे हैं चा में, वो आधा ही करेंगे। तो जो इसको दोस्तों समझिएगा, तो जो ता है आधा है, तो हमें ता के बदले में चा को देना है तो हम देंगे आधा। ठीक है, और तो हमारा ये हो गया सच, और शास्त्र को हमारा क्या लिखना है, छा, क्योंकि शा छा में परिवर्तित हो रहा है, हमें इसे एज इट इज लिख देना है। शा बड़ा है तो छा भी बड़ा हो गया, और शास्त्र तो हमारा क्या हो गया, सच शास्त्र। अब चाहे आप तरह ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आइए एक दो उदाहरण और देखते हैं। या फिर हमने लिख दिया उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास क्या हो जाएगा, उ ऐसे लिखा जाएगा। ता आधा है और इसके बदले हमें चा की वैल्यू करनी है, तो चा को हमने आधा लिख दिया, और श्वास है तो हमने श्वास। ठीक है, उच्च प्लस श्वास तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। एक और एग्जांपल देखते हैं। उत प्लस शिष्ट, हमने यहाँ पे लिखा उत प्लस शिष्ट, तो नियमानुसार क्या होगा, उ ऐसे लिख दिया जाएगा और ता परिवर्तित हुआ चा में, और शिष्ट को हमें ऐसे लिखना है तो हमारा हो गया शिष्ट। ठीक है,
उत प्लस शिष्ट हो गया उच्छिष्ट। तो जो नियम है ता या दा के बाद अगर कोई शा आता है तो ता दा का परिवर्तन होगा जाएगा चा में और शा का परिवर्तन हो जाएगा छा में। बस यही नियम है। आइए दोस्तों दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, और आपको भी पता होगा कि व्यंजन संधि में कई नियम चलते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है यदि ता या दा के बाद, समझिएगा, यदि ता या दा, यदि ता या दा के बाद हा हो, ता या दा के बाद हा हो तो, हा हो तो क्या होगा, तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, और हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, हा के स्थान पर धा। ठीक है, हा के स्थान पर धा हो जाता है। ठीक है, हा के स्थान पर हा हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे जैसे उत प्लस हार, यहाँ पे दिख रहा है हमें उत प्लस हार, और नियम क्या कह रहा है, यदि ता या दा के बाद हा हो, तो यहाँ जो ता या दा है तो किसमें परिवर्तित हो रहा है, दा में। तो हमने यहाँ पे लिखा ये आधा हो जाएगा आधा, और इधर हा है पूरा, इसलिए हा ये धा में परिवर्तित हो जाएगा पूरा, तो हमें लिखना है उद्धार। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं तत् प्लस हित। तो तत् प्लस हित कैसे हो जाएगा, ता को ऐसे ही लिखना है, ता जो है इसमें परिवर्तित हुआ किसमें, दाम में, और हित हमारा हुआ धित में, तो लिखा कैसे जाएगा, तत् प्लस हित तद्धित। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। या फिर और एक देख लेते हैं, उत प्लस हरण, हमने यहाँ पे लिखा उत प्लस हरण, तो ऊ ऐसे लिख दिया, ता की वैल्यू हो गई बदला ता किसमें, आधा दा में, और ये हा हुआ धा, तो यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा उद धारण, चाहे आप लिख लीजिए, या फिर इसको और अगर मॉडिफाई करके आप लिखते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुद्ध होगा, उत प्लस हरण उद्धरण। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे दूसरे नियम के बारे में। आगे का नियम क्या कह रहा है, आगे का नियम कह रहा है कि छा के पहले, समझिएगा, छा के पहले यदि कोई स्वर हो, यदि कोई स्वर हो, स्वर हो, स्वर कौन से होते हैं, आ इ ई उ ए है ना, ये स्वर होते हैं। तो कह रहा है कि छा के पहले यदि कोई स्वर हो तो, स्वर हो तो क्या होगा, तो छा के स्थान पर क्या हो जाएगा, छा के स्थान पर ये छ हो जाता है। ठीक है, तो छा के स्थान पर छ हो जाता है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आ प्लस छादन। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा कि आ प्लस छादन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नियम में क्या कह रहे हैं कि छा के पहले यदि कोई स्वर हो, तो हम यहाँ पे गाइस देख पा रहे हैं कि छा के पहले स्वर है, और स्वर क्या है, आ है। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि छा के पहले कोई स्वर हो तो छा का परिवर्तन किसमें हो जाता है, च और छा में। तो हमें इसको आ को हमने उठाया एज इट इज, ये हो गया, और छा परिवर्तित हुआ आधा च और छा में, तो ये हो गया। अब मात्रा उठा के हमने यहाँ पे लगाया, हो गया छादन। ठीक है, बस यही नियम को आपको ध्यान में रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई आधा दे रहा है, नीचे हलंत लगा है, तो आपको इधर इस साइड आधी वैल्यू करनी है, और अगर पूरा लगा है, हलंत नहीं लगा है, तो आपको पूरी वैल्यू करनी है। ठीक है, या फिर हमने यहाँ पे लिखा v प्लस छेद, v प्लस हमने छेद लिखा, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि छा के पहले स्वर है, ई है, तो हमने v को ऐसे लिख दिया, छा परिवर्तित हुआ आधा चा और छा में, मात्रा हमने यहाँ पे ऊपर लगाई, हमारा हो गया विच्छेद। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आइए दूसरा स्टार्ट करते हैं। या फिर हमने यहाँ पे लिख दिया परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा, परि ऐसे लिख दिया, और छेद जो है आधा चा और छा हो गया, और मात्रा ऊपर लगी, तो ये हो गया परिच्छेद। क्लियर फ्रेंड्स।
चलिए आइए नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। नेक्स्ट नियम क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट नियम है कि यदि माँ के बाद समझिएगा, माँ के बाद या, रा, ला, वा, श, स, ठीक है, या, रा, ला, वा, श, स, हा, ठीक है, या, रा, ला, वा, श, ख, स, हा में से कोई वर्ण हो, इनमें से कोई भी वर्ण अगर आए, कोई भी वर्ण हो तो क्या हो जाएगा? तो माँ जो है, तो जो माँ होगा ये अनुस्वार, ठीक है, तो माँ जो है अनुस्वार में बदल जाता है। अब आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है? अनुस्वार बदल जाता है। अनुस्वार मतलब एक ऐसी बिंदु, इसे कहते हैं अनुस्वार। ये जो बिंदु दिख रही है ये है अनुस्वार। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर माँ के बाद या, रा, ला, वा, शा, सा, हा अगर होगा तो माँ जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? जैसे हमने यहाँ पे लिखा किम प्लस वा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि माँ के बाद अगर या, रा, ला, वा, शा, सा, हा में से कोई वर्ण हो तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वा आ रहा है, तो माँ जो है किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में, और हमारा ये हो जाएगा ऐसे किम्मा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सम प्लस योग, सम प्लस योग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संयोग। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा सम प्लस यम, तो क्या हो जाएगा? संयम। या फिर हमने लिखा यहाँ पे सम प्लस हार, तो क्या हो जाएगा? संहार। क्योंकि नियम ये कह रहा है कि अगर माँ के बाद या, रा, ला, वा, शा, सा, हा में से कोई भी वर्ण आए, तो यहाँ पे चाहे वा आ जाए, या हो, हा हो, या फिर कोई भी वर्ण आ जाए, या फिर हमने यहाँ पे लिख दिया सम प्लस शय। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा सम प्लस शय, तो क्या हो जाएगा? माँ का अनुस्वार हो जाएगा ये ऊपर और ये संशय। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नियम हम देखते हैं कि व्यंजन संधि में, और नेक्स्ट नियम कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल भी मत डरिएगा, क्योंकि जो आपकी संधि है ये रटने से नहीं आने वाली है फ्रेंड्स, ये समझ के ही आती है। नेक्स्ट क्या है कि माँ के बाद, समझिएगा, माँ के बाद किसी वर्ग का, यानी चाहे का वर्ग हो, का वर्ग में क, ख, ग, घ, या फिर चा वर्ग हो, तो किसी वर्ग का, ठीक है, माँ के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो, कोई अक्षर हो, तो माँ के बदले क्या हो जाएगा? तो माँ के बदले उसी विकल्प का अनुस्वार, तो माँ के बदले विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ण का क्या हो जाएगा? अनुनासिक। अनुनासिक आप समझते हैं फ्रेंड्स? अनुनासिक का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ के बाद किसी भी वर्ग का कोई अक्षर हो, अगर मान लीजिए का वर्ग का कोई भी अक्षर होगा तो का वर्ग का अनुनासिक क्या होगा? अंगा। ठीक है, चा वर्ग होगा तो इया, इस तरीके से उसी वर्ण का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए देखते हैं कि उसी वर्ण का अनुनासिक वर्ण कैसे हो जाएगा। जैसे हमने लिखा, ठीक है, हमने लिखा सम प्लस कल्प, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर माँ के बाद
किसी भी वर्ग का कोई अक्षर हो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क वर्ग का अक्षर आ रहा है, तो या फिर अनुस्वार हो जाएगा या फिर इसी वर्ग का अनुनासिक, तो यहाँ पे अनुस्वार ज्यादा उचित होगा, तो हमें इसलिए यहाँ पे लिखना होगा संकल्प। ठीक है, तो हो जाएगा संकल्प। ठीक है, आगे हम देखते हैं, या फिर हमने यहाँ पे लिखा सम प्लस पूर्ण, तो ये भी आपका पा वर्ग का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सम पूर्ण। ठीक है, या फिर हमने लिखा सम प्लस चय। ठीक है, हमने लिखा सम प्लस चय, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माँ है और इधर किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण है, तो ये चा वर्ग का है, तो हमारा सम प्लस चय हो जाएगा संचय। ठीक है, सम प्लस लाभ, सम प्लस लाभ, तो क्या हो जाएगा सन लाभ। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो बस हमें इन्हीं नियमों को ध्यान में रखना है, और एक बार आपके नियम समझ में आ गए, फिर चाहे आपके 4 या 5 उदाहरण आपके लिए काफी नहीं है, आपको तो चाहे कोई 100 उदाहरण दे देगा और आप तुरंत क्लियर कर लेंगे। चाहे संधि पहचानने की बात हो या फिर संधि विच्छेद करने की बात हो, आप बिल्कुल 1 मिनट में आप उसे क्लियर कर देंगे। अगर नियम आपके दिमाग में बैठ गया तो हमें बिल्कुल भी रटना नहीं है, हमें केवल समझते हुए समझना है। ठीक है, नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। नेक्स्ट नियम है रि ऋषि। ठीक है, रि ऋषि रा शा, राशा के बाद, राशा के बाद ना हो तो, ना हो तो के बाद ना हो तो, इनके बीच कोई स्वर हो, इनके बीच अगर कोई स्वर हो, का वर्ग हो या पा वर्ग हो, का वर्ग हो, पा वर्ग हो, अनुस्वार हो, अनुस्वार या वा हा हो। ठीक है, अनुस्वार या वा हा हो तो ना का आड़ा, ना का आड़ा, इसे याद रखिएगा, ना का आड़ा हो जाता है। कैसे हो जाता है? ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ऋषि हो, रा हो, शा के बाद ना हो तो, या इनके बीच कोई स्वर हो, तो का वर्ग हो या फिर पा वर्ग हो, अनुस्वार हो या फिर या वा हा हो, तो ना का जो परिवर्तन है वो अड़ा में हो जाता है। जैसे जैसे प्रा प्लस मान, प्रा प्लस मान है तो क्या हो जाएगा प्रमाण। ठीक है, प्रा प्लस मान प्रमाण। जैसे भूष प्लस अन, भूष प्लस अन, तो क्या हो जाएगा भूषण। भूष प्लस अन, तो क्या हो जाएगा भूषण। या फिर त्रिश, त्रिश प्लस ना, तो क्या हो जाएगा तृष्णा। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट नियम। अब हम नेक्स्ट और लास्ट नियम की बात करते हैं दोस्तों। व्यंजन संधि का लास्ट नियम क्या है? बस एक नियम बचा है और इसके बाद हमारी व्यंजन संधि खत्म हो जाती है। तो लास्ट नियम क्या है? यदि किसी शब्द के बाद, ठीक है, किसी शब्द के बाद, किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले के सा के पूर्व आ हो, के पूर्व आ को छोड़कर, आ को छोड़कर, ठीक है, किसी शब्द के पहले के सा के पूर्व आ को छोड़ करके कोई स्वर आता है, यानी आ को छोड़कर अगर कोई दूसरा स्वर आता है
तो सा के स्थान पर क्या हो जाता है, शा। याद रखिएगा, सा के स्थान पर शा हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो सा के स्थान पर शा कैसे हो जाता है, जैसे नी प्लस सिद्ध। तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिखा है कि किसी शब्द के पहले के सा, यानी कि ये पहले के सा के पूर्व, सा के पहले, ठीक है, सा के पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नी यानी ई आई है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि सा के पहले, सा के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो जो सा है ये शा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स हम कि लिखा है, यहाँ पे देखिए सा लिखा है और सा के पहले आ नहीं है, आ नहीं है, ई आई है। तो यहाँ पे अगर ई होता, उ है, ए है, तो जो सा है यानी ये जो सा दिख रहा है इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, शा में हो जाएगा। और यहाँ पे हमें नी को ऐसे ही लिख देना है, और सा हम देख रहे हैं इसमें हलंत वगैरह कुछ नहीं लिखा है, केवल इसे पूरा है। अगर कोई हमें 100 की नोट पूरी देगा तो हमें परिवर्तन 100 का 100 ही उसे रिटर्न करना है ना। तो यहाँ पे जो 100 ये सा है ये पूरा है, तो सा परिवर्तित हुआ शा में, और इसलिए हमें इस तरीके से लिख देना है। तो नी प्लस सिद्ध क्या हो गया, निषिद्ध। या फिर हमने लिखा यहाँ पे वी प्लस सम, यहाँ भी आ नहीं है, ई है, तो हमारा हो गया विषम, ठीक है। या फिर सु प्लस सुप्त, सु प्लस सुप्त, यहाँ भी दोस्तों आ नहीं है, ऊ की मात्रा है, तो हमारा सु हो जाएगा, और ये सु सा इसमें परिवर्तित हो जाएगा, सु प्लस सुप्त, तो हो गया सुषुप्त। या फिर हमने यहाँ पे लिख दिया अभी प्लस सेक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा ई आ रहा है, ई की मात्रा, तो आप अभी ऐसे लिख दिया हमने, मात्रा ई आने से सा परिवर्तित हुआ शा में, तो इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे अभिषेक। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो ये था हमारा व्यंजन संधि के नियम थे कुछ, और उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हमारी सेकंड और लास्ट क्लास थी व्यंजन संधि की। तो दोस्तों इसको देखिएगा, संधि का जो जो हमारे मन में खौफ होता है, एक डर की संधि भाई हमें याद नहीं हो रही, बहुत मुश्किल है, तो दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है। चीजें हमारे लिए कठिन तब हो जाती हैं जब हम उसे ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो हमें जरूरत है अच्छे तरीके से समझने की। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार समझ में आ गई कोई भी चीज है, बेसिकली संधि के नियम, तो आपको कभी भी संधि से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।